हेलो एवरीवन, पीएसबी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल खौफनाक कहानी लेकर। दरअसल आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ शापित चीज़ों के बारे में। कुछ इस दुनिया में कुछ शापित चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई डोल या फिर कोई मूर्ति या फिर कोई पेंटिंग। कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर या तो कोई श्राप लगा हो या फिर उस चीज़ों के अंदर किसी आत्मा का निवास हो। वो सब चीज़ें दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी मासूम लगती है, और उन लोगों को जो भी इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी लाइफ इनके आने से पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की दो ऐसी शापित पेंटिंगों के बारे में, जिनको बनाने के बाद उन पेंटिंगों को जिस भी पेंटर ने बनाया उसकी खुद की भी मौत हो गई, और जो भी इस पेंटिंग को खरीद कर ले गया और उसने अपने घर को सजाने के लिए इन पेंटिंगों को लगाया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये पेंटिंग शापित है और हॉन्टेड है, और ये पेंटिंग लगाने के बाद उन लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों के तो घर पूरी तरह से जल गए, जिसमें से कोई नहीं बचा। तो इन पेंटिंगों का राज क्या है? आखिर क्यों इन पेंटिंगों को शापित माना जाता है और क्या है इसके पीछे की कहानी? बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको आज दुनिया की दो शापित पेंटिंगों के बारे में बताना चाहता हूँ। शापित चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि एक हॉन्टेड मूर्ति के ऊपर है, जिसमें एक आदमी मेले से एक मूर्ति खरीद कर लेके आता है और उसे नहीं पता था कि वो मूर्ति हॉन्टेड है, और उसके साथ में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड है। और अगर आप लोगों को मेरी जो कहानियां हैं, जो कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, और आपके साथ में भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो जो कि रियल हो और हॉरर हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे, मेरे इंस्टा अकाउंट पे, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप मेरे साथ आपकी कहानी शेयर कर सकते हैं और मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक वो कहानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं जो कि हॉन्टेड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। मोस्ट शापित पेंटिंगों की लिस्ट में सबसे टॉप पर मैंने रखा है द क्राइंग बॉय पेंटिंग। द क्राइंग बॉय पेंटिंग, जिसे नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये एक रोने वाले लड़के की एक पेंटिंग है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो कि रोता हुआ दिखाई दिया गया, और मासूम सी ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग को देखने के बाद आप लोगों को यही लगेगा कि ये पेंटिंग हॉरर कैसे हो सकती है। जिन भी लोगों ने इसको खरीदा उन्हें भी ये लगा ये पेंटिंग एक बच्चे की है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये पेंटिंग किसी बच्चे की नहीं है, बल्कि ये बच्चे जिसे दिखने वाली पेंटिंग बहुत ही हॉन्टेड है और बहुत ही श्रापित है। ये पेंटिंग 1950 के आसपास इस पेंटिंग को इटली के एक मशहूर पेंटर ब्रोगलिन ने बनाया था, और जब इस पेंटिंग को उसने बनाया उसके बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके पीछे का कारण भी आज तक लोगों को पता नहीं पड़ा है, पर उसने पर्टिकुलर कोई एक पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि इसके जैसी दिखने वाली, जिसमें एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है और मासूम सी ये पेंटिंग है, उसने बहुत सारी इस पेंटिंग की कॉपी बनाई थी। इस पेंटिंग का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया था। एक फायर फाइटर जो कि एक घर के अंदर आग बुझाने गया था, उसने उस जगह पे इस पेंटिंग को देखा, और उसने जब अपना इंटरव्यू न्यूज़पेपर में दिया तो उसने बताया कि हम जिस भी जगह पर आग बुझाने जाते हैं या फिर जिस भी घर के अंदर आग लगती है, वहां पर जाने के बाद हम एक ही चीज नोटिस करते हैं कि वहां पर द क्राइम बॉय की पेंटिंग लगी हुई है, और ये लड़का उन्हें वहां दिखाई देता है। जब वो उस आग को बुझाते हैं तो घर पूरी तरीके से जल चुका होता है, और जो भी इस पेंटिंग को खरीद कर लेके आता है सबसे पहले उसकी मौत होती है। वहां पर जब ये पेंटिंग का प्रचलन था तब काफी घरों में इस पेंटिंग को लगाई गई थी, और जो फायर फाइटर था उसने इस अपने इंटरव्यू में बोला था कि जब भी मैं किसी भी घर के अंदर आग बुझाने गया था, वहां पर मैंने इस पेंटिंग को सबसे पहले देखा। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि पेंटिंग को कुछ नहीं होता, बल्कि वो घर पूरी तरीके से जल जाता। ये सब इंसिडेंट और उस आर्टिकल के बाद जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा तो लोगों ने इस चीज को सीरियस लिया और इस पेंटिंग को अपने घरों में लगाना बंद कर दिया। हो सकता है ये कोई संयोग हो, पर इस आर्टिकल के छपने के बाद जब लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर के अंदर लगाना छोड़ दिया, तो वहां पर आग लगने के हादसे भी कम हो गए। उसके बाद जब लोगों ने इस पेंटिंग के बारे में और रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि ये पेंटिंग वाकई में शापित है, और जिन भी लोगों ने अपने घर के अंदर इस पेंटिंग को लगाया था, उनकी किसी न किसी तरीके से या तो उनके घर के अंदर आग लग जाती, या फिर उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता, या फिर वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की सबसे मोस्ट शापित पेंटिंग, जिसको लगाने के बाद लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई। और बढ़ते हैं
आज की हमारी दूसरी शापित पेंटिंग के बारे में। आज की जो हमारी दूसरी सबसे शापित और भूतहा पेंटिंग है, उसकी लिस्ट में मैंने रखा है द हैंड रेजिस्ट हिम पेंटिंग। इस पेंटिंग को बिल स्टोनहैम ने बनाया था और इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस पेंटर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बिल स्टोनहैम ने इस पेंटिंग को 1972 के आसपास बनाया था और इस पेंटिंग को किसी आदमी ने थोड़े दिनों बाद eBay पर भेज दिया। कैलिफोर्निया में रहने वाले कपल ने इस पेंटिंग को अपने घर में सजाने के लिए खरीदा। आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा इसमें एक कांच की दीवार बनी हुई है जिसमें एक बच्चा एक डोल के साथ में खड़ा हुआ है। और जब इस पेंटिंग को आप गौर से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कांच की दीवार जो इस बच्चे के पीछे है, इससे आपको ये लगता है कि इसके बाद ये किसी दूसरी दुनिया में जाने के लिए दरवाज़ा है। जब इस पेंटिंग को खरीदा गया तब उस कपल ने यह नहीं सोचा था कि ये पेंटिंग शापित है या हॉन्टेड होगी। उन्होंने लाकर इसे अपने घर के एक हॉल में लगा दिया। उस कपल ने जब इस पेंटिंग को लगाया तो 2-3 दिन तक उन्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर थोड़े दिनों बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चा और वो डोल निकलकर उनके घर में रात में घूमते हैं और उन्हें दिखाई देते हैं। उस कपल को ये लगा कि शायद उनका कोई वहम होगा, पर जब वो उस पेंटिंग के सामने जाते हैं तो वो देखते कि दिन के टाइम में वो लड़का जो कि डोल का हाथ पकड़कर खड़ा है, जो कि आप लोगों को इस पेंटिंग के अंदर दिखाई दे रहा है, वह रात के समय में उस पेंटिंग के अंदर नहीं होता, बल्कि वो उनके घर के अंदर घूमते हुए दिखाई देता। कभी वो डोल उनके बेड के ऊपर होती या फिर वो लड़का उनके बेड के ऊपर बैठा हुआ होता। ये सब उन लोगों को, उन कपल को ऐसा लगा कि शायद उनका कोई वहम है। एक दिन उन कपल के घर पे उनके मेहमान आए हुए थे। उन्होंने ये सब घटनाएं उन मेहमानों को बताई तो मेहमानों ने डिसाइड किया कि हम जाते हैं और इस पेंटिंग को कहीं फेंक आते हैं। अगर ये पेंटिंग हॉन्टेड है तो हम इस पेंटिंग को वहां से हटा देते हैं। जैसे ही वो मेहमान उस पेंटिंग के पास गए, वो दिन का ही टाइम था, पर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वो पेंटिंग के अंदर वो डोल और वो बच्चा कहीं थे नहीं, बल्कि सिर्फ वो कांच की दीवार बनी हुई थी जो कि आपको इस पेंटिंग के अंदर दिख रही है। उनके घर पे जो मेहमान आए होते उन्होंने इस पेंटिंग को पहली बार देखा था, पर उन्हें ये सब चीज़ नहीं पता थी कि इसके अंदर कोई बच्चा या फिर कोई डोल भी है, तो उन्हें ये पेंटिंग इतनी हॉन्टेड नहीं लगी। उसके बाद इस कपल ने, जो कि इस पेंटिंग को काफ़ी दिनों से देख रहे थे, वो समझ चुके थे कि ये पेंटिंग पूरी तरह से शापित है और ये हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया से कोई कॉन्टेक्ट है जिसमें ये बच्चा और डोल आते जाते हैं। उसके बाद उन कपल ने इस पेंटिंग को किसी म्यूजियम वाले को बेच दिया। जब वो इस म्यूजियम वाले को ये पेंटिंग बेच रहे थे तो उन्होंने इस म्यूजियम वाले को बोला था कि ये पेंटिंग हॉन्टेड है, पर वो म्यूजियम वाला इस चीज़ की बात को नहीं मानता है, उस पेंटिंग को खरीद लेता है। जब म्यूजियम वाला उस पेंटिंग को अपने म्यूजियम के अंदर रखता है तब उसे भी हॉन्टेड एक्टिविटीज महसूस होने लगी और उसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास होने लग गया। थोड़े दिनों बाद उसने सोचा कि मैं इस पेंटिंग को तो नहीं रख सकता, पर क्यों ना मैं इसकी फोटोकॉपी कर लूँ, इसकी जैसी बहुत सारी पेंटिंग निकालूँ जो कि मैं मेरे इस म्यूजियम में रख सकता हूँ ताकि लोगों को ये आकर्षित कर सके। उसने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनों के पास वो गया। उन्होंने बोला कि इस पेंटिंग की काफ़ी कॉपी निकाल दो, पर कोई भी उस पेंटिंग की कॉपी नहीं निकाल पाया। जो भी उस पेंटिंग की कॉपी निकालने की कोशिश करता, या तो उसकी पेंटिंग में जो पेंटिंग की जो मशीन होती है उसके अंदर आग लग जाती, या फिर वो भी बुरी तरह से मारा जाता। ये सब देखने के बाद वो समझ चुका था कि इस पेंटिंग का कुछ नहीं हो सकता, बल्कि इसे पूरा कवर्ड कर कर कहीं पर रख दिया जाए। फिर उसने उस पेंटिंग को पूरा कवर्ड कर कर पूरी तरह से उस कागज में उस पेंटिंग को लपेट कर, जिसे कोई देख नहीं पाए, और उसने अपने म्यूजियम के तहखाने में उसे रख दिया। तो ये जो पेंटिंग्स थी, क्या वाकई में शापित थी या फिर लोगों का कोई वहम था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हो सकता है जिन लोगों ने इन पेंटिंग का एहसास किया, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि कुछ शैतानी आत्माएं होती हैं। जो शैतानी आत्मा होती है वह इन पेंटिंग्स के अंदर या फिर किसी मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है और लोगों को हॉन्ट करती है। तो हो सकता है ये जो पेंटिंग्स हो या शैतानी हो। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में और इस शैतानी पेंटिंग के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी हॉरर और इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए आगे लेके आऊँगा, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।